सोचिए, क्या एक ही इंसान अपनी जिंदगी में एक खूंखार जल्लाद भी हो सकता है और एक महान संत भी? अजीब लगता है ना? पर भारत के इतिहास में एक सम्राट की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। नाम है सम्राट अशोक। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर एक तरफ तो जुल्म याद आता है और दूसरी तरफ शांति और दया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक जालिम बादशाह एकदम से बदलकर शांति का सबसे बड़ा दूत कैसे बन गया? चलिए आज इसी कमाल के बदलाव की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अशोक की कहानी आप कह सकते हैं एक नहीं बल्कि दो कहानियां हैं। एक ही इंसान की जिंदगी के दो बिल्कुल अलग चेहरे। देखिए, इतिहास में अशोक को दो नामों से जाना जाता है। पहला नाम है चंड अशोक, मतलब अशोक जो बहुत ही ज्यादा क्रूर और भयंकर हो। और दूसरा नाम देवानाम प्रिय, यानी जो देवताओं को भी प्यारा हो। अब आप सोचिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो उनकी जिंदगी के दो बिल्कुल अलग चैप्टर हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं चंड अशोक से, यानी उस क्रूर अशोक से। उसकी गद्दी तक पहुंचने की कहानी सच पूछिए तो खून से लिखी गई थी। तो बात शुरू होती है 304 ईसा पूर्व से। राजा बिंदुसार के घर अशोक का जन्म हुआ। बचपन से ही वो बहुत काबिल थे, एक होनहार कमांडर। उन्होंने तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह हुआ, उसे बड़ी आसानी से कुचल दिया। अब जब उनकी इतनी तारीफ होने लगी तो जाहिर है उनके बड़े भाई सुसीम को जलन होने लगी। और इसी जलन का नतीजा ये हुआ कि अशोक को देश निकाला दे दिया गया और उन्हें कलिंग जाना पड़ा। कलिंग में अशोक अपनी जिंदगी जी रहे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें पता चला कि उनके सौतेने भाइयों ने उनकी मां को मार डाला है। बस ये सुनते ही अशोक के अंदर बदले की एक ऐसी आग भड़की जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। गुस्से से भरे अशोक सीधा पाटलिपुत्र लौटे और गद्दी हासिल करने के लिए उन्होंने जो किया उसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक एक करके अपने 99 सौतेले भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी। सोचिए, 99 भाई। तो 270 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठे और फिर शुरू हुआ जीत का सिलसिला। वो एक ऐसे योद्धा साबित हुए जिसे कोई हरा नहीं सकता था। सिर्फ 8 सालों के अंदर उन्होंने अपना साम्राज्य आज के असम से लेकर ईरान के बॉर्डर तक फैला दिया। वो भारत के पहले और इकलौते चक्रवर्ती सम्राट बन गए। अब देखिए, लगभग पूरा हिंदुस्तान अशोक के कदमों में था, लेकिन एक छोटा सा राज्य था जो अभी भी उनकी सत्ता को मानने से इनकार कर रहा था। और बस उसी एक राज्य को जीतने की जिद ने इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक को जन्म दिया। और वो राज्य था कलिंग। जी हाँ, वही कलिंग। कलिंग की खास बात यह थी कि मौर्य वंश का कोई भी राजा उसे आज तक जीत नहीं पाया था। अशोक के लिए ये उनके खानदान की इज्जत पर एक धब्बे जैसा था, और उन्होंने तय कर लिया कि वो इस धब्बे को मिटाकर रहेंगे। जो कलिंग का युद्ध हुआ वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। सिर्फ इस एक लड़ाई में करीब 1 लाख सैनिक मारे गए। और ये तो सिर्फ मरने वालों की गिनती है। करीब 1.5 लाख सैनिक बुरी तरह जख्मी हुए। बस कल्पना कीजिए उस मंजर की, हर तरफ लाशों के ढेर और घायलों की चीख पुकार। खैर, इस भयानक खून खराबे के बाद अशोक जीत तो गए। वो मौर्य वंश के पहले राजा बने जिसने कलिंग को अपने घुटनों पर ला दिया। लेकिन इस जीत का कोई जश्न नहीं था। जश्न की जगह अशोक के दिल में एक भयानक सा एहसास था कि इस जीत के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अपनी जीत को देखने के लिए सम्राट अशोक जब युद्ध के मैदान में गए तो वहां उन्होंने जो देखा उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। चारों तरफ मौत का मंजर था, लाशें, खून। इसी के बीच अशोक की नजर एक अकेले बौद्ध भिक्षु पर पड़ी जो बड़ी शांति से खड़ा था। सम्राट अशोक उसके पास गए और उस भिक्षु ने जो कहा उन चंद शब्दों ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। कहते हैं उस भिक्षु ने एक मरे हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाया और अशोक से पूछा, आप इतने महान राजा हैं, क्या आप इस बेजान बच्चे में फिर से जान डाल सकते हैं? बस ये एक सवाल एक तीर की तरह अशोक के सीने में जा लगा। उनकी सारी जीत, उनका सारा घमंड एक ही पल में सब खाक हो गया। कहते हैं उस पल सम्राट की आंखों में जीत के नहीं बल्कि पछतावे के आंसू थे। और उसी एक पल में चंड अशोक मर गया और एक नए अशोक ने जन्म लिया।
उस एक सवाल ने अशोक को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी और अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दिया। अब मकसद साम्राज्य फैलाना नहीं था, बल्कि दुनिया में शांति फैलाना था। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। आप देखिए, युद्ध से पहले वो थे चंड अशोक, एक जालिम राजा जिसका एक ही मकसद था अपने साम्राज्य को बढ़ाते जाना। और युद्ध के बाद वो बन गए देवानाम प्रिय, यानी देवताओं के प्रिय, एक शांति दूत जिसका मकसद था धम्म का प्रचार करना, यानी अमन और इंसानियत का संदेश फैलाना। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने कसम खाई कि वो आज के बाद कभी युद्ध और हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया और आखिर में उन्होंने अपनी बची हुई पूरी जिंदगी शांति के संदेश, जिसे वो धम्म कहते थे, उसको फैलाने में लगा दी। और कमाल की बात यह है कि इस मिशन में वो अकेले नहीं थे, उनका पूरा परिवार उनके साथ जुड़ गया। उनके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा दोनों ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने पिता के साथ इस शांति के पैगाम को पूरी दुनिया में लेकर गए। लगभग 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। पर देखिए, विडंबना देखिए, जिस महान साम्राज्य को उन्होंने पहले अपनी तलवार के दम पर और फिर अपनी दया से सींचा था, वो साम्राज्य उनकी मौत के बस 50 साल बाद बिखर कर रह गया। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आ खड़ा होता है कि अशोक की असली महानता किसमें थी? उनकी उन जीतों में जो उन्होंने जंग के मैदान में हासिल की, या फिर उस एक जीत के बाद हुए पछतावे में जिसने एक जल्लाद को संत बना दिया? शायद इसका जवाब इतिहास ने हम पर ही छोड़ दिया है सोचने के लिए।